जो बांग्लादेश में डेवलपमेंट हो रहा है, आज आपने विश्व हिंदू परिषद ने उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या आपका कहना है भारतीय और जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं और जो सनातन धर्म के लोग हैं, उन पर जो कुठाराघात वहाँ हो रहा है, जो एक दहशत का माहौल है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है? विश्व हिंदू परिषद में हम लोग बांग्लादेश के इस पूरे घटनाक्रम से बड़े चिंतित हैं और बड़े आशंकित भी हैं क्योंकि उनकी आंतरिक राजनीतिक विरोध के साथ में जो एक आंदोलन शुरू हुआ, उसकी परिणति जिस प्रकार से हुई और हिंदुओं के, सिखों के घरों पर, दुकानों पर, मंदिरों पर, शमशानों पर जिस प्रकार से पूरे बांग्लादेश में हमले हुए, हर डिवीज़न में, हर ज़िले में, उससे हमको इस आशंका को बल मिलता है कि इनमें से इस आंदोलनकारियों में जिहादी तत्व भी घुस गए हैं और जिहादी तत्व घुस करके और वो हिंदू हितों को चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमको विश्व हिंदू परिषद को इस पर बड़ी चिंता भी है। घटनाक्रम अभी हाल ही का है, अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है, इसलिए हम इस पर बराबर एक तरह से नज़र रखे हुए हैं। परंतु हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के हितों को, उनके जान माल को, उनके संपत्ति को, उनके सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत संभव है, वो बड़ी सख्ती से उस प्रकार के वो कदम उठाए। बांग्लादेश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए इस्कॉन का जो मंदिर है बांग्लादेश में, वो एक धरोहर है, एक आइकन है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंदिर है। उसको भी क्षति किया गया है और ज़्यादा क्षति करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या अनुमान है, क्या आकलन है, आपके पास क्या ऐसी खबर आ रही है? कि जैसे मैंने निवेदन किया कि इन आंदोलनकारी जो विद्यार्थियों का आंदोलन था, उसमें जिहादी तत्वों की घुसपैठ हुई है, वो कितने हैं ये तो हमारे लिए अनुमान लगाना मुश्किल है। परंतु इन आंदोलन में जिहादी तत्वों की घुसपैठ का परिणाम है कि हिंदुओं के मंदिरों पर, घरों पर, दुकानों पर हमला हुआ। इस्कॉन का टेम्पल एक आइकन टेम्पल था जिसने 1971-72 के विपत्ति काल में भी कई महीनों तक लाखों व्यक्तियों को उन्होंने खाना पीना, शरण दी और पूरे समाज की सेवा की थी, जिसमें कोई हिंदू मुसलमान का सब प्रश्न नहीं था। इस प्रकार के एक निर्विवाद पूजा स्थान को भी, इस्कॉन सेंटर को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। इससे ये हमारी आशंका बलवती होती है कि किसी प्रकार से कुछ अतिवादी जिहादी तत्व इस आंदोलन में घुस गए हैं। ये मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश जो वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जो काम किया था, उसके दरमियान ये सारी परिस्थितियां बनी हैं। उनको यदि कोई रिजर्वेशन देने की बात हुई थी तो वहाँ से ये परिस्थितियां बनी हैं। विश्व हिंदू परिषद का इसमें क्या कहना है? और दूसरा सवाल ये है कि विश्व हिंदू परिषद वहाँ पे अब इस वक्त क्या कर रही है? इस वक्त आपका क्या रोल है? मुक्ति वाहिनी के संघर्षकर्ताओं के परिवारों को आरक्षण देना बांग्लादेश का आंतरिक राजनीतिक विषय है। उस पर विश्व हिंदू परिषद किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। परंतु इस आरक्षण की आड़ में, या जो आरक्षण समाप्त हो भी गया था, हाई कोर्ट के ऑर्डर से आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से वापस ले लिया, तो आरक्षण तो बचा ही नहीं था। तो उसके बाद में भी आंदोलन का चलना उनका आंतरिक रूप से एक राजनीतिक मसला था। दुर्भाग्य से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक जब भी इस प्रकार का घटनाक्रम होता है बांग्लादेश में, हमेशा पीड़ित होते हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। इस विषय को लेकर हमको चिंता है। हम वहाँ पर बड़े जिलों में हिंदुओं के संपर्क में हैं, उनसे हमने यही निवेदन किया कि संगठित रहिए और किसी भी प्रकार का कोई भय की, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सुरक्षा कीजिए और जो ही स्थिति एक स्पष्ट होगी, भारत सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनकी सहायता अवश्य करेंगी। एक आखिरी सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बांग्लादेश एक ऐसा मुस्लिम बहुल्य देश है पूरी दुनिया में जो कि डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रही है और अच्छा लगभग 50 साल तक डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया। क्या आपको लग रहा है कि उसको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है? चाइना का भी नाम आ रहा है और पाकिस्तान का तो नाम आ ही रहा है। देखिए, ये उनका आंतरिक राजनीतिक मसला है, परंतु जिस प्रकार का घटनाक्रम सामने आ रहा है और उसमें
हिंदू और अल्पसंख्यक समाज को भुगतना पड़ रहा है, इससे यह आशंका बलवती होती है कि लोकतांत्रिक ताकतों को वहाँ पर कमज़ोर करने की चेष्टा की जा रही है। भले ही पिछले चुनाव में विरोधी पक्ष ने भाग नहीं लिया, वो उनका एक आंतरिक मसला था, परंतु ये एक चुनी हुई सरकार थी और जिस प्रकार से जो भी घटनाक्रम हुआ चिंता का विषय है और यह पूरे विश्व समुदाय को सुनिश्चित करना है कि किस प्रकार से शीघ्र लोकतंत्र की वहाँ पर पुनः स्थापना हो और एक स्वस्थ समाज का, सेकुलर समाज का बांग्लादेश में निर्माण हो और सारे अल्पसंख्यकों की, अब भले ही 8% भी रहे हैं तो भी संख्या में 8% तो 20 करोड़ का 8% है तो करोड़ों हैं अभी भी करोड़ों हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई वहाँ पर हैं। उनकी जान माल, सम्मान और संपदा की सुरक्षा होनी चाहिए। इस प्रकार का एक स्वस्थ समाज का वहाँ निर्माण हो, ये हमारी कामना है और ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का और विशेष रूप से पड़ोसी होने के नाते भारत के समुदाय और सरकार का भी ये दायित्व है। कल रात को सीसीएस की मीटिंग हुई थी, उसमें क्या आपका भी कोई पक्ष है? सीसीएस की मीटिंग हुई है, प्रधानमंत्री ने कल रात को चेयर किया था इसको। सीसीएस पूरी तरह से एक सरकारी संस्था है, सरकारी कमेटी है, इसमें विश्व हिंदू परिषद का कोई हस्तक्षेप या हाथ या कोई किसी भी प्रकार की भावना, कोई सजेशन है आपका? नहीं, हमारा सजेशन यही है कि सीमाओं को सुरक्षित रखें। अगर पीड़ित हिंदू भारत में आते हैं बड़ी संख्या में तो उनकी आड़ में किसी भी प्रकार से जिहादी तत्व और अधिक यहाँ पर नहीं आ पाए, जो पहले से यहाँ पर आए हुए हैं। इस प्रकार की एक चौक चाबंद व्यवस्था का निर्माण सरकार करे, ये हमारा निवेदन है।